सो प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस। सो आपके पास सबसे पहले क्या है इन एफएम सिग्नल। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में क्या होता है, एक कुछ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है प्लस लार्ज नंबर ऑफ हार्मोनिक्स आर देयर। ठीक है, ओके, इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो जैसे जैसे आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे इन हायर हार्मोनिक्स, तो एम्पलीट्यूड जो होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड विल बी डिक्रीज। ठीक है, एट हायर फ्रीक्वेंसी। सिग्नल पावर जो होगी, जो उसकी हायर फ्रीक्वेंसी में जो हार्मोनिक्स है, सिग्नल पावर विल डिक्रीज। नॉइज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, and another one is signal to noise ratio, an important parameter will decline as frequency increases. So what will happen ki we have to be at higher frequency component, we have to boost the this high frequency components। जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट सिग्नल में है, हम उसको हमने बूस्ट करना है प्रायर टू द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। जब हम ट्रांसमिट करेंगे सिग्नल को, उसके पहले इसको हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को हमने क्या करना है, बूस्ट करना है। तो बूस्ट करने के लिए सर्किट चाहिए, दैट विल बी नोन एज प्री एम्फेसिस सर्किट। तो प्री एम्फेसिस सर्किट क्या हुआ, जैसे हमें ये नाम बता रहा है प्री एम्फेसिस। तो प्री का मतलब क्या है, प्री का मतलब कुछ पहले। तो किसके पहले, बिफोर ट्रांसमिशन। बिफोर ट्रांसमिशन क्या होगा, जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विल बी बूस्टेड। ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू बी बूस्टेड। ठीक है, प्रायर टू द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल। तो ये होगा हमारा प्री एम्फेसिस सर्किट होगा उसके थ्रू। ठीक है, और ये हम कहाँ लगाते हैं, we will deploy this pre emphasis circuit at the transmitting end and before the modulation is done। ट्रांसमिटिंग एंड में, और कब, बिफोर द मॉड्यूलेशन इज डन। ठीक है, तो ये तो हो गया प्री एम्फेसिस कि ये क्या करता है, ये बूस्ट करता है जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, उसको बूस्ट करेगा बिफोर ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल, बिफोर ट्रांसमिटिंग ऑफ सिग्नल, बिकॉज एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज एट हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये मॉड्यूलेशन, ये प्री एम्फेसिस सर्किट जो होगा, ये हम कहाँ लगाते हैं, मॉड्यूलेशन के पहले जस्ट। Since the relative signal to noise ratio for various frequency component has been disturbed at this high frequency, those frequency component which were initially boosted, जब ये जो boosted होगा, जब boost कर देंगे, and that in the receiving side brought down to the same level। तो this is done by a de-emphasis circuit। जो हमने ट्रांसमिटिंग में किया है वही हमने क्या करना है, de-emphasis सर्किट में हम रिसीवर साइड में क्या करेंगे, de-emphasis सर्किट हम क्या करेंगे, रिसीवर साइड में de-emphasis सर्किट विल brought down this जो हमने बूस्ट किया था हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, वो सेम एम्पलीट्यूड लेवल में उसको ले आएगा। de-emphasis साइड का de-emphasis कहाँ पे होता है, एट द रिसीवर साइड। ठीक है, the frequency component which is boosted at the time of transmission will bring to the that previous level। ठीक है, जो de-emphasis सर्किट जो होगा, that will be used after रिसीवर साइड में तो है, एंड आफ्टर डीमॉड्यूलेशन इज डन। क्योंकि हमने पहले मॉड्यूलेशन के पहले किया था, तो हम क्या करेंगे, आफ्टर डीमॉड्यूलेशन जो हमारा क्या होगा, हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल होगा, ठीक है, उस पे हमने डीएम्फेसिस सर्किट लगाना है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल में नहीं लगाना है, हमने लगाना है प्रीएम्फेसिस सर्किट। हमने प्रीएम्फेसिस पे किस में लगाना है सर्किट, वो किस पे करेगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पे करेगा। डीएम्फेसिस भी क्या करेगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पे करेगा। ठीक है, तो डीएम्फेसिस विल बी रिसीवर साइड एंड आफ्टर डीमॉड्यूलेशन हैज बीन डन। ठीक है, so this pre-emphasis and de-emphasis is used in FM system to improve signal to noise ratio of high frequency component। ठीक है, so this both will improve the it is used in FM system, okay, to improve signal to noise ratio
of high frequency component. कैसे करेंगे? सबसे पहले प्री एम्फेसिस लगाएंगे ट्रांसमिशन साइड में, जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को बूस्ट कर देगा, और जो डी एम्फेसिस है इट विल brought down this high frequency component to the same level that was in original signal. So this is the introductory part of pre-emphasis and de-emphasis.